अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सारे? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, आप सुनाए ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जी सारे शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो चार्ट को समझो कि मैंने जो कल की प्रिडिक्शन सॉरी कल दी थी, आज की प्रिडिक्शन, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे उसने नया लो नहीं बनाया। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक था, आप लोगों को बाय और सेलिंग दोनों का बताया था, लेकिन सेलिंग नहीं हमने आज की बाइंग बनाई है। दोनों ऑर्डर्स बताए थे आपको, एक ये जोन था और एक ये 15 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था। आज हम समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक और ट्रेंड लाइन को समझेंगे। सारे इकट्ठे हो गए जी, स्टार्ट करें। 11 है अभी भी, जी जी सर, हाँ स्टार्ट करें। ओके। अब ये देखो, ये मैंने आज का प्रेडिक्शन था, 4 आवर का हाई, 4 आवर का लो, डे का लो, पीओसी लेवल ये है सेंटर में। अब आप ये देखो आज के दिन कितनी दफ़ा टैप हुआ है पीओसी, जो कि ये इंपॉर्टेंट लेवल बना के पीओसी बना। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आप बाय भी बैठ सकते हैं, जैसे ही नीचे का ब्रेकआउट हुआ आप सेल भी बैठ सकते हैं, ठीक है? इसको हम कहते हैं एसएमसी, यानी कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट में काम करना। अब मैं इस चार्ट को रीसेट कर रहा हूँ, ठीक है? अब हम समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक को। ऑर्डर ब्लॉक यार होता क्या है? अब 30 मिनट के अंदर हमने ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करना है? अब सबसे पहले जी ऑर्डर ब्लॉक को समझना है, ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, इसका काम है क्या ऑर्डर ब्लॉक का। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, कम से कम आपको जो है ना बिग ट्रेडर्स, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया होता है जहां बिग ट्रेडर्स यानी कि बैंक या कोई लिक्विडेटर जो बड़ा होलसेलर होता है ने ज़्यादा क्वांटिटी में बाय या सेल की लिमिट लगाई हो। अब फर्ज करें 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब मेरी नज़र में यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक निकल रहा है जी, फर्स्ट वन। सबसे पहले तो मार्केट का देखो सेल पोजीशन किस साइड पे है। अब आप ये देखो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मुझे मिल रहा है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, कोई अभी मैं 1 डे पे नहीं आया, ये छोटे टाइम फ्रेम समझने में ज़्यादा आसानी होगी ऑर्डर ब्लॉक को। अब ये देखो जिधर मार्केट ने लिक्विडेट किया उसी के साथ साथ मार्केट ने इसका लो भी ब्रेक किया, हम इसको बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक। ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब ये मुझे कैसे पता चला ऑर्डर ब्लॉक है? सबसे पहले तो इसने जो नेक्स्ट कैंडल आई उसने इस लो का ब्रेकआउट किया, इस लो का ब्रेकआउट किया। अब मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि यार यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हैं, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्लान है ऑर्डर ब्लॉक का। अब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको एक और चीज़ पता चलेगी, वो ये कि अब ये देखो ना, अब मार्केट इस अगर पॉइंट पे आए, फर्ज करो पुल बैक मारता इस पॉइंट पे, यहां पर हम सेलिंग एक दफा जरूर देख सकते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है? ज्यादा नहीं, लेकिन यहां पर सेलिंग लाजमी आएगी अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, अब आपको फाइंड कैसे करना है कि ऑर्डर ब्लॉक एक्टिव कब है, वैलिड कब है? अब थोड़ा सा ये देखो, अब ये हमें सेल का ऑर्डर ब्लॉक हमें नजर आ गया, ठीक है? अब हमने यहां पर बाय का कैसे प्लान करना है कि यार बाय प्लान कौन सा है, यहां पर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा पड़ा है? अब ये देखें इस कैंडल ने, ये अब ग्रीन कैंडल देखें बड़ी वाली, इस कैंडल ने अगले ही मिनट दो दो कैंडल्स ने इसका आईएफजी बनाया। हम इसका बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा बाय साइड पे पड़ा है, ये हमारा बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो अभी ड्रॉ किया है ये बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये देखो, अब मार्केट जब भी इस एंड वाले पॉइंट पे आएगी, या तो यहां पर इसको ब्रेक करेगी या मार्केट अचानक यहां पर कर देगी। अच्छा, अगर यहां पर हमें नीचे ब्रेकआउट मिलता है इसी पॉइंट से, तो ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा ब्रेकर ब्लॉक पे। अब ये देखो ऑर्डर ब्लॉक है ना, अभी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है, इसी फेज में है। अब यहां पर अगर इसका ब्रेकआउट होता है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम उसको क्या कहेंगे, वो यानी कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक कन्वर्ट हो गया है ब्रेकर ब्लॉक में। तो लाजमी समझना है ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कौन सा होता है। सबसे पहले देखो जिधर आपने ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है, यहां पर आपको कोई एफवीजी नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसी जोन के अंदर हमें एक एफवीजी भी मिलता है, ये देखें, इसी जोन के अंदर हमें एफवीजी भी मिल रहा है और जिसके अंदर अभी मार्केट घूम रही है, ये देखें।
अब इसकी प्रीवियस कैंडल ने इसका क्लोज किया, अब इसको चाहिए मार्केट को यहाँ से बाय की पोजीशन बनाए, मार्केट यहाँ से मेरे एनालिस्ट बता रहे हैं वो मार्केट यहाँ से हम लॉन्ग कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बना के, बिल्कुल छोटा सा कोई 50 पिप्स का एसएल और 100 पिप्स का टीपी जस्ट। लेकिन हमने ट्रेड नहीं प्लान करना। मेरे अंदाज से ये बता रही है कि यहाँ पर एफवीजी भी पड़ा है और ऑर्डर ब्लॉक भी है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है एफवीजी का नीचे की तरफ, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं सर? बात सुने जी जी सर। जी उमेश भाई बोले बोले। सर ये थोड़ा सा ये ऑर्डर ब्लॉक जो आपने बनाया है, जो लास्ट कैंडल जिससे मतलब इसने इसको ब्रेक किया है, तो जी। मतलब इस तरह तो ये आगे कैंडल ने इसको ब्रेक किया, तो फिर हम इसको हमें कैसे पता लगेगा कि यही ऑर्डर ब्लॉक हम इसको ले सकते अब हैं? आप ये देखो, ये दो कैंडल्स को देखो आप, इस दो कैंडल को जो कि हो चुकी हैं। अब ये जो दो कैंडल ड्रॉ की हैं, ये क्या बन गया हमारा बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। अब इनगल्फिंग क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल और साथ ही रेड कैंडल। अब ये देखो छोटी कैंडल कौन सी है इसमें से, रेड कैंडल। अब ये ग्रीन कैंडल ने रेड को खा लिया, अचानक ही अगली कैंडल निकली ग्रीन में और अगली दो कैंडल्स हमारी शॉर्ट में खुली। हम इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक। जब तक इसका लिक्विडिटी स्वीप ना हो ऊपर की तरफ, अब जब तक ये कैंडल नहीं यहाँ पे ये ब्रोकर ब्लॉक ये ऑर्डर ब्लॉक अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट दे तो ये आपका ब्रेकर ब्लॉक वैलिड है। अब जैसे ये देखो ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग का मैंने बनाया, अब ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसी के नेक्स्ट कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया, ये मेरे लिए क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक। यहां पर डिमांड जोन है और ये है सप्लाई जोन, जिधर हमारी सप्लाई भी पड़ी है, डिमांड भी पड़ी है। यहां पर होल सेलर जो होते हैं, जैसे कि बैंक लगा लें, जिधर बड़े ही वो अपनी क्वांटिटी लेके ट्रेड को प्लेस करते हैं रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। आई समझ में भाई? जी जी और सर, जी सर। मेरी बात सुनो, मैं तो आपको इसका देखो इंडिकेटर भी है, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने का एक इंडिकेटर भी है। मैं आपको इंडिकेटर पे इसलिए नहीं बता रहा कि यार मैनुअली काम करो, ताकि आपको कुछ चीज़ों का अंदाजा भी हो कि ऑर्डर ब्लॉक वर्क कैसे करता है। मैं तो आपके सामने अभी इंडिकेटर भी लगा दूंगा, वो आपको एग्जैक्ट बताएगा एग्जैक्ट। अब ये देखो इस एफवीजी के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक है, मैं जाता हूं यहां पर इंडिकेटर पे, ठीक है। चलो अब इंडिकेटर समझो ऑर्डर ब्लॉक का। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है ना ऑर्डर ब्लॉक समझने में, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर ऑर्डर ब्लॉक लिखें, ये मार्केट स्ट्रक्चर आपको नजर आया, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक एंड ऑर्डर ब्लॉक, ये एमरे और केबी का है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब ये देखना जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने बनाया, मैंने तो सीखा हुआ है, अब सेम उसी के अंदर ये वर्क करेगा, सेम उसी के अंदर। अब आप ये देखना किस तरीके से वर्क करेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब आप ये देखो जो मैंने मार्क किया है सेम उसी पोजीशन में लेवल निकले हैं कि नहीं निकले, सेम इसी में। अब ये जो इसने वहां पर फॉल दी है, पंप किया मार्केट ने, ये तो एफवीजी के अंदर एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है जिधर मैंने मार्क किया हुआ है ये वाला, लेकिन इंडिकेटर ने आपको एग्जैक्ट नहीं बताया। अगर आप चाहें इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सीखोगे, अब ये देखो इंडिकेटर ने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं बताया, जबकि ये है वैलिड है। मार्केट देखो उसी पोजीशन के अंदर बाइंग नहीं करिए, क्योंकि ये एफवीजी भी है। अगर ये इसका ब्रेकआउट करेगा 30 मिनट का कैंडल इसका ब्रेकआउट देगा, ये थर्ड कैंडल का, यहां पर उससे ऊपर क्लोजिंग करे, भाई आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं इसके ऊपर। अगर इसके नीचे क्लोज करे तो एसएल इस कैंडल का लो और टीपी रहेगा इसका हाई। जस्ट अगर आप लोगों ने फिबोनाची नहीं सीखना, आप लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं सीखना, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे वर्क कर सकते हो। आपको मैंने इजी वे में समझाया कि मार्केट अगर इस पॉइंट पे है ना, आप बस क्या कर लें, ऑर्डर ब्लॉक को समझ लें। अब इसको समझना कैसे है, इंडिकेटर आपको मैंने बता दिया। अब ये इंडिकेटर एग्जैक्ट आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में नहीं बताएगा, हाँ आप इस इंडिकेटर से बाय सेल की पोजीशन प्लान कर सकते हैं। अब वो किस तरह, अब एक ये इंडिकेटर के हवाले से समझे, ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये ब्लू वाला, ठीक है। मार्केट अगर इस पॉइंट पे आए, अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा ये वैलिड है कि नहीं, यहां पर आए यहां से बाइक ले लें, अब आपको कैसे पता यहां पर वैलिड है कि नहीं, भैया यहां पर देखें एक एफवीजी पड़ा है इस पॉइंट पे, मुझे नहीं अभी तक नजर आ रहा, पड़ा है लेकिन कल का, मैं उसको नहीं मानूंगा। आप फिर भी एक ड्रॉ करके रख लें, अगर तो रिजेक्शन मिलेगी हम यहां से बाय पे इंटरेस्टेड है, दैट्स इट। अब ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक था,
इसी में एफवीजी पड़ा हुआ है, मार्केट ने अचानक यहां से रैली शुरू की, ऐसे ही हुआ। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं समझना, सिर्फ इंडिकेटर के आप सहारा लें, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक वो आपको लिखा लिखा आ जाएगा कि भाई अगर मार्केट सेल पे है तो ऊपर ऑरेंज कलर का आ जाएगा, जैसे कि ये आया, ये देखें, ठीक है। अगर मार्केट बुलिश है तो आपको ब्लू कलर का आ जाएगा। जैसा कि मैंने बोला था कि ये मार्केट इस टाइम ऑर्डर ब्लॉक के अंदर प्लस फेयर वैल्यू गैप बना रही है एफवीजी, और यहां से मैं बाइंग पे बैठ सकता हूं, बोला था ना। अब ये देखो, अब ये ग्रीन कैंडल इसका ब्रेकआउट दे, मैं बाय पे बैठ जाऊंगा चुप करके, ठीक है। समझ आ गई है? किसी का कोई क्वेश्चन यहां तक? सर आपने जो लगाया ऑर्डर ब्लॉक वो आपने ऊपर लगाया, इंडिकेटर नीचे शो करा रहा है। मैं आपको वही तो अर्ज की है कि आप जब तक ऑर्डर ब्लॉक को मैनुअल लेना समझिए, या ये इंडिकेटर किसके हैं? हमारे बनाए हुए हैं। अब इस इंडिकेटर ने एक ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बताया, ये जो मैंने आपको पहले बताया, एक ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, और एक ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। अब इंडिकेटर का क्या काम है? इंडिकेटर का काम है भाई रिटेलर्स को ट्रैप करना कि भैया हमने आपको इंडिकेटर प्रोवाइड कर दिया है, आप यहां पर सोच समझ के सेलिंग लें, बाय या सेल पे। लेकिन मैनुअल समझे, मैनुअल आपको ज्यादा मजेदार काम करवाएगा। अब आप लोग क्या करते थे, आप लोगों को समझ नहीं थी आनी, देखें बिगनर है आप। इंडिकेटर का मैंने आपको बता दिया, इंडिकेटर के ये इसने ऑर्डर ब्लॉक नहीं बताया। मैंने आपको क्या कहा था, अगर इसमें ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है तो भाई यहां से बाइंग क्यों आई, इस पॉइंट से बाइंग क्यों आई, आपके सामने है। जब मार्केट इस पॉइंट में थी, मैंने आपको कहा था ये ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस 80 to 90% है। क्यों यार? यहां पर एफवीजी पड़ा है, और ये लास्ट 2 कैंडल्स देखो उसका ब्रेकआउट नहीं ले रही। ये 2 कैंडल से बड़ा प्रेशर डाला सेलर्स में, तो इसका ट्रैप नहीं हुआ। बात समझ में आ गई? इस पॉइंट पे थी जब मैंने आपको बोला कि भैया मार्केट बाय पे निकल सकती है इस पॉइंट से, फेयर वैल्यू गैप से, ज्यादा नहीं, यहां तक या यहां तक, ठीक है। ज्यादातर आप क्या करें, मैनुअल का समझे। अगर मैनुअल नहीं समझाते, क्योंकि देखो जो बिगनर होता है ना, उसका काम है कि यार मेरे चार्ट पे सब कुछ लिखा लिखा आए, मैं आराम से ट्रेड प्लेस करूं। मेरा भी काम वही है कि यार आपको मैं उसी तरीके से समझा दूं जिस तरीके से आप चल रहे हैं। इंडिकेटर में सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक लिखना है, ठीक है, आपको ये लगे लगाए ऑर्डर ब्लॉक में मिल जाएंगे। इसको आप ज्यादा अच्छा यूज करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। सर सर मैनुअली बताया इसको, ये इंडिकेटर तो थोड़ा मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि यार मैनुअल ही ज्यादा सीखे। देखो अब जो बिगनर है ना, उसको इतना बर्डन नहीं संभाला जाएगा, उसको नहीं समझ आएगी। अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको फिबोनाची का पता ही नहीं है, उन्होंने अभी क्लास मेरे साथ सारी रेगुलर ले रहे हैं, लेकिन उनको फिबोनाची का भी नहीं सही पता। इस वजह से मैं कहता हूँ चलो थोड़ा सा आपको इंडिकेटर पे लेके चलूं, ताकि आप लोगों को भी थोड़ी बहुत समझ आए कि यार ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं। लेकिन सर मतलब इसका इजी वे यही है, मतलब कि जिससे मतलब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो उसकी जो उससे पहले की मतलब जो कैंडल होगी, अगर उसकी अगली कैंडल ने उसको अगर क्रॉस कर दिया तो वही हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, सही है। बिल्कुल वही है वही। अब ये देखो ना, आप मैनुअली समझ रहे हैं, आपको समझ आ रही है, हालांकि मैंने इजी वे में समझाया, इजी वे में कि यार ये देखो, ये देखो। अब ये सेल का ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों ने कैसे फाइंड करना है? भैया यहां पर ऊपर की तरफ लिक्विडेट हुआ, नीचे की तरफ लिक्विडेट हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, ये जो लो निकाला है इसने इसका ब्रेक किया। अब मेरे लिए ये क्या हो गया? ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल है यार। अब इस पॉइंट पे देखो, अब जो मैंने बताया हुआ था ये पॉइंट, अब ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप को डिलीट कर दो। अब ये देखें, इसके अंदर एक हाई पड़ा है जो कि रिजेक्शन मिली नीचे की तरफ। अब आप ज्यादातर देखो रिजेक्शन कहां पर मिली है, नीचे की तरफ। तो भैया ये मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक की निशानी बनती है ना। अब नेक्स्ट कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप भी बनाया, नेक्स्ट 2 कैंडल्स ने, अचानक उसी का ब्रेकआउट भी हुआ है, ये देख रहे हो, फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर आप देखो एक और छोटा ऑर्डर ब्लॉक है, किधर है? जैसे ही मार्केट खुली एक ऑर्डर ब्लॉक ये भी पड़ा है, लेकिन ये वैलिड नहीं है, ये आपका वैलिड नहीं है। अचानक इसका ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मार्केट ने क्या किया, कुछ ही 2 कैंडलों में उसका एंटर बना लिया। तो मेरे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक हम उसे कहेंगे कम से कम उससे अगली 2 कैंडल उसका ब्रेकआउट नीचे से नीचे निकाले, उसका फेयर वैल्यू गैप निकाले। समझ आ गई यहां तक? यानी कि ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो 2 कैंडल उससे नीचे, उस कैंडल से नीचे होनी चाहिए।
कम वो से कम 2 कैंडल्स बननी चाहिए। अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, आपके पास एक ग्रीन या रेड कैंडल होनी चाहिए, उसका ब्रेकआउट 2 कैंडल करे प्लस एफवीजी बनाए, फेयर वैल्यू गैप, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहता है और आपको आसानी होती है ऑर्डर ब्लॉक सर्च करने में। अब मैं इसको थोड़ा सा और रिवर्स करता हूं आपको और समझाने में कि यार यहां पर इसको चलो 15 मिनट में शिफ्ट करता हूं। 15 मिनट में आपको बताता हूं कि मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक किधर बनाया रिसेंटली। हम सिर्फ रिसेंट जोन को देखेंगे, ठीक है। अब आप ये देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया, यहां पर आप ऑर्डर ब्लॉक जिधर पड़ा है ना, इस साइड पे पड़ा हुआ है, ये देखो ये पड़ा हुआ है। अब ये मुझे कैसे पता चला, कोई बताए। अब मुझे ये कैसे पता चला, अब इजी वे में सर ये समझ, फर्स्ट कैंडल में मतलब इजी इसकी वे, जो आपको आप बता दें सर, उस्मान भाई आप बता दें, सर ये मैं जो बताऊं। फर्स्ट कैंडल का रेड है ना, जो फर्स्ट जी कैंडल जो स्टार्टिंग में आई है उसका लोअर लो हुआ, और दूसरी जो सेकंड कैंडल है उसका भी लोअर लो हुआ, बिल्कुल उसने उसका लो ब्रेक किया है, और किया, थर्ड कैंडल है उसने उसकी बॉडी से अप की है, यानी कि स्टैंड ली है। तो इसका ये क्या मतलब बन ये गया वैलिड मेरा आर्डर। ऑर्डर ब्लॉक बना। अब आप ये देखो यस यहां पर ऑर्डर ब्लॉक बना, सर लेकिन डायरेक्ट इसमें हम एंट्री नहीं बनाएंगे जी। इसमें बुलिश इंगल्फिंग भी बना हुआ है। बुलिश इंगल्फिंग बना है, लेकिन आप नेक्स्ट 2 कैंडल्स भी देखें जिधर फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है, यहां पर हमारी बाइंग क्यों आई इस पॉइंट पे। अब अभी ये देखो ये लिक्विडेशन पड़ी है। अब ये देखो अचानक मार्केट ने नीचे की तरफ रिजेक्शन दिया, प्रीवियस कैंडल ने दिया रिजेक्शन। अब ये रिजेक्शन क्या शो कर रही है, ट्रैपिंग कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसको क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे रिटेलर्स को। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, यहां पर जाके फॉर एग्जांपल कि मार्केट इस पॉइंट पे आके डिस्ट्रीब्यूशन करेगी आईएफवीजी बना के, और ये हमारा जो ब्रेकर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक था वो हमारा कन्वर्ट हो गया ब्रेकर ब्लॉक में, ठीक है। लेकिन तो इसको सर जी जी लेकिन सर हमें कैसे समझ आएगी कि ये मतलब ट्रैपिंग कैंडल है और मैनिपुलेशन कर रही है, तो ये चीजें तो हमें तो नहीं पता अभी इतना। यार आपने फिबोनाची ड्रा किया, अब जो लेवल उमैस भाई आपने मुझे भेजा ना, यकीन करें मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने 3 दिन में सीखा है फिबोनाची का लेवल जो आपने मुझे अभी सेंड किया है, मैंने देखा अभी सर वो तो बिल्कुल मतलब वो उसमें तो प्रैक्टिस एग्जैक्ट। चल रही है अब वो लेवल निकल मतलब। आया, मेरी बात सुने, अब वो लेवल निकल आया, अब आपको वो कैसे पता लगा कि गोल्डन जोन में आपने एंट्री कैसे लेनी है। सेम ऐसे ही देखो, अब ये देखो इसका अगर ब्रेकआउट होता है ना, इस कैंडल का सबसे पहले प्रीवियस कैंडल देखा करो, ये जो प्रीवियस कैंडल लिक्विडेट वाली है, सबसे पहले तो इसका ब्रेकआउट हमने देखना। अच्छा, इसका ब्रेकआउट देखने के बाद इससे अगली कैंडल अगर ऊपर की रिजेक्शन, जैसे ये विक जोड़ी है, ये होगी ट्रैपिंग कैंडल, जैसे ये है, जैसे ये है, ऊपर कितनी बड़ी विक छोड़ी है, ये इसको कहते हैं ट्रैपिंग कैंडल। मार्केट हमेशा क्या करेगी, आपको ऑर्डर ब्लॉक के अंदर वैलिड नहीं दिखाएगी कि मैं वैलिड हूं, लेकिन असल में रिटेलर्स क्या करेंगे, और यहां पर बाय करेंगे, उनकी पोजीशन फंस जाएगी, एसएल हिट होंगे मार्केट नीचे। ऐसे ही अच्छा मार्केट चलो अगर नीचे है, उसने एसएल हिट करना है नीचे की दीवारों को, बायर्स का एसएल हिट करेगी, यहां से बाय पे चढ़ जाएगी, दैट्स इट। यार प्रीवियस कैंडल का हाई लो मार्क किया करो, प्रीवियस कैंडल का, या 4 5 10 15 कैंडल छोड़ दे पीछे वाली, ये प्रीवियस कैंडल देखो, सिर्फ इससे पिछली वाली, इसका हाई अगर ब्रेक करती है, इससे अगली कैंडल भी इसका उसका हाई ब्रेक करेगी तो हम बाय में बैठेंगे, अदरवाइज लिक्विडेशन पे मार्केट, ठीक है। सही। समझ आई है कि नहीं आई। जी 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 जी। ऑर्डर ब्लॉक आपको एक दिन में समझ नहीं आएगा, इसकी कम से कम 4 5 क्लासें होंगी तो आपको समझ में आएगा कि ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड किस तरह करना है, ठीक है ना। तो एक दिन में मैं सारा नहीं समझा रहा ऑर्डर ब्लॉक को, लेकिन कुछ कुछ आसान लफ्जों में मैंने आपको समझाया। कोई क्वेश्चन हो यहां तक। सर ऑर्डर ब्लॉक के लिए एफवीजी जरूरी है? जरूरी है भाई। अब आप ये देखो 30 मिनट के अंदर जो मैंने ड्रॉ किया था अभी, अब मैंने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने से पहले आपको एक आइडिया, एक बात कही थी कि यार हमने यहां पर क्या ढूंढना है, फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट ने क्या किया, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, बन गया। अब इसके प्रीवियस सेम जोन पे जिधर मार्केट चल रही है, यहां पर आप क्या निकालेंगे, फेयर वैल्यू गैप। अब ये निकला है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब ये 2 कैंडल देखें, ये जो अभी बन रही है, इससे प्रीवियस 2 कैंडल्स देखें, इसका ना हाई ब्रेक हुआ है ना लो ब्रेक हुआ है। अब मार्केट क्या समझ रहा हूं मैं कि यार ये फेयर वैल्यू गैप अभी भी वैलिड है, मैं यहां पर स्कैल्पिंग की एंट्री ले सकता हूं बाय की तरफ। अब ये देखो नेक्स्ट कैंडल ही ग्रीन खुल गई। अब मार्केट
अब मुझे बुलिश ट्रेंड फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो है ना, इसका हाई ब्रेक करना है इस पॉइंट का, जहां पर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है ना सेल का, इसका हाई ब्रेक करना है जस्ट, फिर मैं भाई बाय पे बैठ जाऊंगा। ठीक है, जबरदस्त। समझ आ गई ना आप? जी जी बिल्कुल जी जी। आसान लफ्जों में समझाया। अब आप ये देखो ना, हाँ, ये फेयर वैल्यू गैप तो होना ब्रेक करना लाजमी है। मतलब कैंडल का या बॉडी का? सॉरी सॉरी, क्या कहें? मैंने कहा ये बॉडी का ही ब्रेक करना है या विक का बॉडी का, ऑर्डर बॉडी ब्लॉक? का। जब ये प्रीवियस जो ऊपर सेल का ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, इसके अगर यहाँ पर इसे ऊपर भी कैंडल ब्रो यहाँ पर अगर ब्रेक कर देना, इसके यहाँ पर एक कैंडल इस पॉइंट पे क्लोज कर दे, इस पॉइंट पे, मतलब कि प्रीवियस बॉडी के आसपास ही, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगेन रीटेस्टिंग पे आएगी, फिर मैं बाय पे इंटरेस्टेड हूं बस। अभी मैं डायरेक्ट बाय नहीं करूंगा, लेकिन अब जैसे मैं हूं, मैं स्कैल्पिंग करता हूं। मैं अगर मेरी ये क्लास ना होती तो मैं यहां पर अपनी ट्रेड लगा चुका होता बाय की तरफ, स्कैल्पिंग। ठीक है, अब जिधर देखो लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, मैं वहां पर अपनी एंट्री बनाता हूं कि यार जिधर उन्होंने स्टॉप लॉस लेने जाना, अब ये मार्केट जो है ना नीचे है, कल का टाइम भी मुझे नीचे नजर आ रही है, लेकिन ये आज के दिन बुलिश क्यों गई है? वो इसलिए इसने ट्रैपिंग की है जी सेलर्स को, कि मैं ट्रैप कर रहा हूं बायर्स को और सेलर्स को। आज के दिन मार्केट के मूवमेंट को इतनी खास नहीं है, रेंजिंग आप अगर आप देखें ना, यहां पर देखें, यहां से यहां तक मार्केट की कोई रेंज नहीं है मेरे ख्याल से। कोई इसने 1000 पिप्स मूवमेंट की है, लेकिन आप अगर गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं रोजाना 4000 3000 2000 पिप्स आप देखते हैं, मंडे को हमेशा मार्केट साइडवेज रहती है। आगे समझ? या ओके, आई चेक चला। क्लियर है यहां तक? जी दोस्तों, क्लियर सर है? लिक्विडेशन का गाइड कर दो थोड़ा सा। लिक्विडेशन का कह रहे हैं? लिक्विडेशन का मैंने कहा गाइड कर दें मेरे। यार लिक्विडेशन जो है ना सर उसकी, सर उसका बात मैंने, सुने। जी जी अच्छा, जैसा आपने बताया कि मतलब जो ये जो कैंडल्स मतलब ये जो रिटेस्ट करती हैं, मतलब वापस अपने पॉइंट पे आके मतलब फिर जाके मतलब आती है, तो मतलब इसका यही मतलब ये है कि हम लोग को प्रीवियस कैंडल का मतलब जो है ना वो लो और हाई देखना चाहिए मतलब। बिल्कुल बिल्कुल वही। सही सही। जैसे अभी यहाँ पर जहाँ पे आपने बता रहे थे वो मतलब वहां पर इस कैंडल ने मतलब ट्रेंड चेंज किया था, मतलब वहां से उस जी कैंडल से। जी तो जी इस कैंडल का मतलब लो मतलब जैसे अगर टच कर दे तो फिर वहां से मतलब मार्केट वापस आ सकती है मतलब कैंडल पे। आपका सिर्फ यही मकसद होना चाहिए कि प्रीवियस कैंडल का हाई लो मार कर लो, जो मैं आपको वन डे का कराता हूँ। ठीक है, अच्छा उसको अब अपने वन डे के टाइम फ्रेम पे आके हाई लो मार करने के बाद 30 मिनट आपकी चॉइस है, 30 मिनट या वन आवर के टाइम फ्रेम पे आप हाई लो मार करके उसको पीओसी लेवल निकालें। भैया आपको फिबोनाची नहीं आता, आपको ऑटो ब्लॉक नहीं आता, आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं आता, आप पीओसी का ब्रेकआउट पे एंट्री ले लो। ठीक है, आपको किसने क्या इतनी स्ट्रेटेजी सीखी है? सिर्फ एक स्ट्रेटेजी यार, कम से कम पीओसी सीख लोगे आप फिर भी मास्टर हो जाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आप मास्टर नहीं होंगे, चाहे वो आसान स्ट्रेटेजी क्यों ना हो। अब मेरे लिए सबसे ज्यादा आसान फिबोनाची और ये पीओसी है मेरे, और मैं ज्यादातर ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं देखता होता, लेकिन अगर ऑर्डर ब्लॉक मेरे फेयर वैल्यू गैप या उसके अंदर गोल्डन जोन के अंदर आ रहा है, फिर मैं उसको पकड़ता हूं कि यार ये मेरी एंट्री 99% वैलिड है। अक्सर आपने मुझे देखा होगा लाइव के अंदर मैं गारंटीड के साथ ट्रेड लगवाता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है अपनी ट्रेड का कि यार एनालाइज अच्छा है मेरा। ठीक है, तो ज्यादा बर्डन नहीं डालना यार दोस्तों, अपने ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं डालना यार। अगर नहीं समझ में आ रहा मुझे दोबारा, तो मैं दोबारा जीरो से स्टार्ट करता हूं, कोई मसला नहीं है मेरे लिए। सर ये एक आर्डर नीचे भी बन रहा है ना, ये जिधर डोजी बनी हुई है बाय के लिए, इस साइड पे, इस साइड पे थोड़ा ये इधर। हैमर है, ये डोजी नहीं है। नहीं नहीं इधर थोड़ा पॉइंट और डालो इधर ना। आओ। टाइम 18:18 6 बज रहे हैं इधर। ये सर देखा जाए तो मतलब ये डोजी और इस तरह कैंडल्स में मतलब वो तो फिर मार्केट की बिल्कुल, अगर बंदा डीप में जाएगा तो फिर वो बंदा कंफ्यूज हो मैं जाएगा। ना, मैं आपको एक आसान लफ्जों में बात समझाऊं, मैं कैंडल्स के नेम आप लोगों को क्यों नहीं सिखा रहा? इंगल्फिंग हो गई, डोजी हो गया, हैमर हो गया, क्यों नहीं ऐसा ही सिखा है। रहा? ये बनाए हुए भाई इंसानों के अल्फाज हैं, हमने बनाए हैं ना नाम। हम क्या समझ रहे हैं, सिर्फ मार्केट का कैंडल का हमने नाम दे दिया, अब भाई वो वैलिड कब है इसका तो नहीं हमें आइडिया।
मैं कैंडल्स को नहीं देखता, सीधी साफ बात, मैं गोल्डन जोन, पीओसी, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू, के 4 चीजें मास्टर करो, मार्केट आ गया। अब हम ये देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ लिक्विडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन मैनिपुलेशन क्या होती है। अब आप ये देखिएगा, ये देखो, यहां से मार्केट आई सेल पॉइंट पे, यहां तक अच्छी गिर गई, ठीक है। अब ये जो इसने दरमियान में रेंजिंग की है, ये 4 कैंडलों ने, अब ये क्यों की, किसको ट्रैप किया यहां पर, बायर्स को। मार्केट ऊपर से लगातार गिरी, यहां पर मार्केट साइडवेज हुई, यानी कि मैनिपुलेट किया। अचानक मार्केट ऊपर गई एकोमुलेशन जोन 1 पे, मतलब कि लिक्विडेट करने। अब अचानक यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, मैंने क्या किया, यहां पर फेयर वैल्यू गैप देखा प्लस आईएफजी किसे कहेंगे हम, आईएफजी मैं अब इसको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे। अब यहां पर देखो 2 कैंडल चढ़ी हैं ग्रीन, ठीक है। अब इसके दरमियान में गैप भी है, ग्रीन चढ़ी। अब नेक्स्ट रेड कैंडल जो 2 चढ़ी हैं नीचे वापस में, उसने उसका लो ने, उसका बॉडी ने उसका लो ब्रेक कर दिया। अब ये देखो, ये रेड है, ये प्रीवियस ग्रीन का इसने ब्रेकआउट किया है बॉडी का, ये क्या हो गया हमारे लिए, आईएफजी। यहां पर क्या हुआ, मार्केट यहां पर शॉर्ट हुई, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पे ही, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने शॉर्ट प्लान किया। एसएल मेरा इस कैंडल का हाई और टारगेट मेरा कम से कम 1:2 या 1:3 का टारगेट, दैट्स इट। एक्यूमुलेशन हुई, एक्यूमुलेशन यानी साइडवेज, मैनिपुलेट हुआ यानी कि लिक्विडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हुई जिधर सेलर्स, वाकई में यार जेन्युइन बात है कि सेलर्स एक्टिव थे, वहां से हमने सेल प्लान किया, दैट्स इट। समझ आइए एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन की। यार मैं आपको अभी एक तो ये दिन में नहीं ना आएगा। ज्यादा टॉपिक नहीं सिखा सकता, आप लोगों को बिल्कुल बर्डन बढ़ अभी गया। तो ये नहीं आ रही था, इसको छोड़ रहे हैं। अब नहीं नहीं, ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है यार, समझो। ये देखो, ये मार्केट साइडवेज है, हमने एंट्री प्लान नहीं की। अब इससे पिछले 4 कैंडलों ने क्या किया, इसका शॉर्ट मारा कि मार्केट लगातार गिरी, अचानक साइडवेज क्यों होगी यार, समझने की बात है। मार्केट गिर रही है, यहां पर साइडवेज क्यों होगी। अब यहां पर इस ग्रीन कैंडल को देखते हुए लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली बाय करेंगे। उन्होंने यहां पर बाय किया, स्टॉप लॉस, उनको थोड़ा सा उन्होंने प्रॉफिट दिया। अब यहां पर आईएफजी बना, इसका बॉडी का ब्रेकआउट हुआ, यहां पर मैंने शॉर्ट कर दिया। अब ये देखो, इसी पॉइंट से इस विक ने लिक्विडेट किया है, बिल्कुल किया है। अब आप ये देखो ना, जैसे यहां पर इस पॉइंट पे शॉर्ट की एंट्री ली है, अब वो देखो मार्केट ने उस पॉइंट को टच किया। अब यहां पर कौन, अब यहां पर जो है क्या कहते हैं यार, कौन फेक ब्रेकआउट दे रहा है, कौन ट्रैप हो रहा है यहां पर, ऑब्वियसली बायर्स। अब यहां पर अगेन इस ग्रीन कैंडल पे लोग बाय बैठेंगे, बाय करेंगे। जैसा कि गोल्डन जोन बना था, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक बना था, मैंने आपको क्या कहा था, मैं बाय करूंगा जब लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो रहे होंगे, मैं वहां पर अपनी एंट्री बनाऊंगा। समझ में आई, अब आपको मेरी थोड़ी समझ आ रही कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ऑर्डर ब्लॉक जी के जी साथ समझ गया। एक्यूमुलेशन समझाना जरूरी था कि यहां पर अगर यहां पर लोगों को स्टॉप लॉस ये कैंडल हिट करने जा रही है, तो भैया हम अपना प्रॉफिट क्यों ना लें। मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट भाई यहां पर ये जो कैंडल है ये बुलिश खत्म होगी, अब वो आपके सामने है। ठीक है, जी ठीक। आई समझ थोड़ी बहुत कि नहीं। नहीं लेकिन आ मेरी गया, बात आ गया सुनो, सारा। आप लोगों ने देखो इजी लफ्जों में अगर नहीं ना समझ आ रही, इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिकेटर भी लगा लें, ऑटो ब्लॉक लेके इंडिकेटर लगा लें। सबसे पहले तो आप अपना मैनुअल पे ड्रा करें, इंडिकेटर लगाएं, आपको समझ आए कि या मैंने सही लगाया या गलत लगाया, ठीक है। लेकिन ज्यादातर इंडिकेटर को आपने फॉलो नहीं करना है, वो भी हमारे ही बनाए हुए हैं, ठीक है ना, वो हमारे बनाए हुए हैं, हमने उसको फॉलो नहीं करना, हमने मैनुअल काम करना है भाई। चार्ट हमारे सामने पड़ा हुआ सर ऑर्डर जो समझ आ गई है, इसका है। हाँ, जो आप अभी बता रहे थे वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। क्या चीज बोला। मतलब ये ऐसे अभी मार्केट ऊपर जा रही थी, तो उसके हाँ, बाद फिर जब ये नीचे आई है, उसके बाद फिर इसने साइड वे बनाई है। हाँ, तो ये साइड वे इसने मतलब देखो किस हिसाब से। मार्केट को साइड, बायर अब को ट्रैप मार्केट के करने अंदर के हम लिए। साइड बेस को क्या समझेंगे। अब मैंने थोड़ी सी उसमें इंग्लिश एक मतलब लफ्ज दे उसमें दिया। बायर्स मतलब बायर्स और सेलर मतलब दोनों सब फाइट कर रहे हैं, मतलब दोनों साथ साथ मतलब बराबर है मतलब। यार जैसे ऊपर से आपको सेलिंग मिली, अब जी यहां पर समझदारी वाली बात है, ऊपर से सेलिंग मिल रही है, इसको मार्केट को नीचे गिरना चाहिए।
मार्केट हमेशा बिल्कुल। डायरेक्ट फॉल नहीं करती। यहां पर 4 से 5 ग्रीन कैंडल बनी, 3 कैंडल बनी, हमने क्या किया, एक्यूमुलेशन के मार्केट साइडवेज है। अब इस ग्रीन कैंडल पे लोगों ने क्या किया, बाय इस कैंडल पे, ठीक है। बाय अब नीचे इसने लिक्विडेट किया, यानी कि स्टॉप लॉसेस लिए बायर्स के कि यार वाकई अगर ये कैंडल जो भी बनेगी वो ग्रीन बनेगी। अब ये देखो इस कैंडल में मैंने फर्स्ट करो मैंने यहां पर बाय किया, कैंडल नीचे आई, इस विक के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था, हिट हुआ, मार्केट ऊपर। अब उसी के नीचे इसका लो ब्रेक हुआ, इस बॉडी का हुआ ब्रेक, यहां पर मैंने क्या किया, शॉर्ट प्लान, दैट्स इट। यार इजी बात है, समझदारी वाली बात है कि यार मार्केट लगातार गिरती आ रही है, 4 से 5 कैंडल साइडवेज हो गई मार्केट। अब यहां पर उसने आईएफजी बनाया, मैंने सेल प्लान कर दिया कि मार्केट जिधर मेरा लोगों का स्टॉप लॉस लेगी मैं वहां पर अपनी एंट्री बनाऊंगा, सिंपल। लिहाजा इसको जो है ना एक दिन में मतलब तो आपको लास्ट कैंडल को हमने देखने, जो लास्ट कैंडल जो ग्रीन ग्रीन बनी थी उसको, मतलब अगर उसने ब्रेक की तो फिर मतलब हम लोग शॉर्ट पे जा सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट पे जाएंगे। अब ये देखो जैसे ये 2 कैंडल आमने सामने बन गई, अब ये 2 कैंडल ग्रीन बनी, उसी के सामने अगर 2 रेड कैंडल बन जाए, प्रीवियस कैंडल का सामने ये कैंडल का लो बॉडी ब्रेक हो, तो भैया वो शॉर्ट में 100% शॉर्ट पे, ठीक है। लेकिन अकोमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको कम से कम 2 या 3 दिन और लगेंगे समझने में। ये एक ही दिन में आपको ऑर्डर ब्लॉक और एकोमुलेशन समझ में नहीं था आना, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के साथ एकोमुलेशन समझाना मेरे लिए जरूरी था। सर इधर इसको जरा आप एक तो इसको आप लगाएं, इस पे ट्रेंड, इस पे आप ट्रेंड लगा, लाइन लगा के फिर जरा इसको अपना आप छोटे टाइम फ्रेम पे जरा दिखाएं जरा, मतलब इसमें मार्केट कितना गिरी है इसके बाद, मतलब नहीं एकोमुलेशन में जी जी जी, मतलब यही लास्ट ग्रीन कैंडल जो बता रहे थे आप, ये वाली, इसके साथ वाली, इसके साथ वाली, ये नहीं इसके साथ सर, ये वाली ये जो लास्ट 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 जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली सर, जहाँ से एक्यूमुलेशन हुई है, ये वाली ये तो नहीं, नहीं, एकोमुलेशन हुई, ये देखो ये एकोमुलेशन हुई, ये सारी ये वाली आप कह रहे हैं ना, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये रेड के साथ जो ग्रीन है, ग्रीन बनी हुई है, हाँ ना, मतलब ये इसके साथ, इसके देखो। साथ। अब आप इसको अब छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे, आपको अब कुछ समझ नहीं आएगा आपने किया क्या। अब चलो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। अब आप ये देखो क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, साइडवेज हुई है कि नहीं हुई, लेकिन आपको बड़ा टाइम फ्रेम शो करवाएगा कि असल मार्केट ने किया क्या है। यहां पर तो आप क्या समझ रहे हो, मार्केट को आपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट, यानी कि अब ये सपोर्ट बनी मेरे लिए, रेजिस्टेंस भी बना, छत बन गई, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। छोटे टाइम फ्रेम पे आया हूं समझाने के लिए। इसका ब्रेकआउट किया, आप लोगों ने क्या करना था कि भैया मार्केट ने तो उसको कर दी है, मैं करूंगा यहां पर लॉन्ग, और ये देखो अगले ही 2 कैंडलों में आपको स्टॉप लॉस हिट, छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, हो गया। अगर यही आपने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक्यूमुलेशन होने का वेट किया होता, यानी कि ये जो आपका जोन है सारा, ये वाला मैनिपुलेशन वाला, ये वाला, ये हुआ एक्यूमुलेशन, अब ये हुआ मैनिपुलेशन, ठीक है। अब जितना भी इसका ब्रेकआउट हुआ है इस पॉइंट पे, जितना ब्रेकआउट हुआ है, ये देखो इस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम हमें क्लियर नहीं बताएगा। हमेशा आपने एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन 30 मिनट के टाइम फ्रेम में या 1 आवर पे करनी है। अब ये देखो, ब्रेक की भी है ना, मतलब इसके अंदर ये देखना देखो मैं आपको चाहूंगा। बता, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब आप ये देखो, ये ग्रीन कैंडल है, अब इसका ब्रेकआउट हुआ, बड़ा तगड़ा हुआ, यहां पर मैंने शॉर्ट की एंट्री बनाई इस कैंडल की क्लोजिंग में, और एसएल मेरा इसका हाई 1:2 का टारगेट मेरा यहां से रहेगा, ये लो, ठीक है। सर इसी उसने वे में वहीं पे समझ, की हुई है, क्या हुआ, मतलब आपने जहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाई हुई है तो उसने वहीं से एग्जैक्ट, मतलब वहां पर से उसको बिल्कुल ब्रेक किया है किया, ना, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम कर सकते हैं मतलब ट्रेड शॉर्ट की। बिल्कुल कर सकते हैं। ये अगर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ लेते हैं ना, आपकी ट्रेड में इजाफा 90% और हो जाएगा कि आप वैलिड ट्रेड्स पकड़ेंगे, एंट्रीज पकड़ेंगे। यार आसान सा, ये देखो मार्केट क्या है, साइडवेज, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब अचानक इस जोन को इसने पास किया, ब्रेकआउट किया, क्या हुआ, मैनिपुलेट, यहां पर स्टॉप लॉसेस लिए सेलर्स के, ठीक है। हमने क्या किया, इस जोन का अब वेट किया है कि भैया इसका टूट जाए लो, हम अपनी शॉर्ट की एंट्री बनाए के वाकई में डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, और आपके सामने डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझो। अब 30 मिनट के अंदर आते हैं, ये देखना, यही कैंडल्स वो देखो सेम बनी,
एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स इट। मैं आपको इसी कैंडल की बता रहा था जिसपे आपने मार्क किया हुआ ना, इसी कैंडल की मैं आपको बता रहा था कि मतलब हाँ इस कैंडल को अगर अगर मतलब मार्केट ऊपर जा रही है और वापस से मतलब अगर इसी कैंडल को अगर मतलब ब्रेक कर दे, इससे मतलब नीचे क्लोज हो जाए, तो फिर हम लोग मतलब जा सकते हैं मतलब इसमें शॉर्ट पे। बिल्कुल जा सकते हैं सही यार, अपने पे आप ना ठीक है बर्डन ना डालें। आपको फिबोनाची समझाया है, वो जी। समझो, मास्टर कर ले एक चीज यार। 4 से 5 स्ट्रेटजीज मैंने आपसे शेयर की हैं, एक स्ट्रेटजी पे मास्टर कर लें, सिर्फ एक स्ट्रेटजी में। मैं खुद आपसे सिग्नल लूंगा, आप सर आप मुझे देंगे सिग्नल कि सर ये ट्रेंड जो है ना, यहाँ से एंट्री पक्की है, ले लें। और मैं वाकई मानूंगा यार, अगर आपकी एंट्री में दम हुआ, मैं पहले प्रिडिक्शन करूंगा कि यार वाकई में ये एंट्री वैलिड है। फिबोनाची सीखो, पीओसी लेवल सीखो, ये सब जो है ना, ये मार्केट की बनाई हुई चीजें हैं, इसको ना समझो। लेकिन समझाना मेरा हक है। ट्रेडर तब बनता है जब उसको थोड़ा बहुत पता हो कि यार 20% मार्केट कर क्या रही है। खाली मैं अगर आपको फिबोनाची समझा दूंगा, आप सिर्फ बाय सेल प्रॉफिट में करते जाएंगे। लेकिन कोई अगर क्वेश्चन करे आपसे, फेयर वैल्यू क्या होता है भाई, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है भाई, क्या जवाब देंगे उसे? बात बिल्कुल समझने सर, वाली है इससे ना? हम मतलब एग्जैक्ट पॉइंट पकड़ सकते हैं मार्केट का, सेलिंग बिल्कुल और पकड़ बाइंग सकते हैं जी। भाई। फिबोनाची आपको कोई ट्रेडर नहीं सिखाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। क्यों भाई? आप फिबोनाची सीख गए थे ना, आधी ट्रेडिंग आप सीख गए हो। कभी आप लोगों ने पीओसी का लेवल नहीं सुना होगा, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, नहीं सुना होगा पीओसी का। जी, जी। कभी सुना आप लोगों ने पॉइंट ऑफ कंट्रोल का नाम सुना हुआ है? नहीं आपसे सर। सर, आपसे नहीं सर। सुना भैया, कोई ट्रेडर आपको पीओसी का नहीं बताएगा। अब आज के दिन जो पीओसी का लेवल था, सेम उसी पॉइंट में जितनी दफा टैप हुई है मार्केट ने रिएक्शन दिया है, ऐसे ही था। पीओसी लेवल प्लस फिबोनाची, ये दो चीजें मास्टर करें, ट्रेड आपके हाथ में बस। सर फिबोनाची 1 मिनट और 5 मिनट में भी लगा सकते हैं भाई प्रीवियस। अगर तो आप फुल मास्टर है ना, कि यार आप कहते हैं कि मैं फिबोनाची में वाकई मास्टर हूं, आप 1 मिनट पे आ जाओ। आपके पास बैलेंस पड़ा है, $100 कैपिटल पड़ा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। फॉर एग्जाम्पल फिबोनाची ये लो पकड़ा क्योंकि इसने इसका स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है। मैंने ये लो पकड़ा, अब ये हाई पकड़ा। अब इसके अंदर जितना जोन है, ये है मेरा बाय जोन। अब आप ये देखना, अब ये मार्केट लिक्विडेशन कर रही है नीचे की तरफ। अब ये वैलिड क्यों नहीं हो सकता? उसकी रीजन यहां पर एक तो आपका फेयर वैल्यू गैप कोई इतना अहमियत नहीं रखता, यहां पर कोई क्लोजिंग नहीं है फेयर वैल्यू गैप की। अगर यहां से मार्केट बाय पे निकलती है, थोड़ा बहुत आपको कोई 20 पिप्स का प्रॉफिट दे देगा, ज्यादा नहीं देगा। जो कि इसने यहां पर अगर आपने एंट्री ली तो यह इसने आपको पहले ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। अब आप ये देखो, 1 मिनट को इसको समझना बहुत मुश्किल है। 1 मिनट को समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि आप अभी नए हैं, आपको फिबोनाची का नहीं पता। मैंने सिर्फ और सिर्फ 30 और 15 मिनट का आपको कहा है कि उसमें ड्रॉ करें लेवल, और सामने प्रीवियस में कोई फेयर वैल्यू गैप कोई ऐसा ढूंढे, मैं आपको अभी दिखा देता हूं। अगर आपका फेयर वैल्यू गैप ऐसा होगा उस पॉइंट के अंदर, भैया ट्रेड आपकी 90% वैलिड रहेगी। अब ये 1 मिनट है, इसके अंदर कई फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन वैलिड कोई भी नहीं है। 1 मिनट में फेयर वैल्यू गैप निकालना मुश्किल है, ठीक है। 5 मिनट में आ जाओ, 5 मिनट कुछ बेहतर है। अब ये देखो इसके अंदर क्या हो रहा है जी, यहां पर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं पड़ा, मार्केट यहां से कुछ नहीं काट। अब आप ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, क्या बन गया हमारे लिए? फेयर वैल्यू गैप। अब ये देखो, अगर 5 मिनट के अंदर फेयर वैल्यू गैप निकाला होता आपने, इसी पे अगर रीटेस्टिंग हुई है, यहां पर ये आपने क्या किया, मार्केट ने आपको सेल दे दिया, ठीक है। सर यहाँ पर भी तो है ना ऑर्डर फ्लो। यहां पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं पड़ा हुआ, नहीं पड़ा हुआ। तो ये नीचे नीचे इसको नहीं बोलेंगे हम, जो है मतलब ये ये लास्ट इस पॉइंट को, जी 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 जी, ये देखो, ये पॉइंट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। मैं समझे आप यहां पर कह रहे हैं, हाँ ये पड़ा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक, बिल्कुल। अगर इसका ब्रेकआउट करेगा, हम क्या कहेंगे? ब्रेकर ब्लॉक, जो कि एक्टिव ही नहीं है, इसके प्रीवियस कोई है फेयर वैल्यू गैप भी नहीं पड़ा हुआ। अब आप ये देखो, बिल्कुल इजी लफ्जों में मार्केट गिरी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गई। अब ये कॉम्बिनेशन समझे, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गई, मार्केट ने क्या किया? एक्यूमुलेट किया, इस पॉइंट के अंदर एक्यूमुलेट किया। यहां पर अब हुई मैनिपुलेशन, यहां पर बायर्स को बाई एक्टिव किया इस कैंडल में। यहां पर इस लोगों ने